हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप सब लोगों को ये सिखाने वाला हूँ बड़े साफ स्पष्ट और सरल शब्दों में कि ट्रेड कैसे लेने होते हैं। आप अपने अकाउंट में ट्रेड लेने जा रहे हैं। अब आप तैयार हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो अब वो काम होगा कैसे? जो तरीके हम बताते हैं, हमारे तरीकों से कैसे आप काम करेंगे, आज मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल ना प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। अब इसके लिए ना हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए आपके पास। आप चाहे अपने मोबाइल पर रखें, लैपटॉप पर रखें, टैब पर रखें, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। लॉगिन आपका गूगल अकाउंट से ही हो जाता है, आपके ईमेल आईडी से। तो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बना लेना। दूसरी किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? आपके पास होना चाहिए MT5 या होना चाहिए MT4। ठीक है। आप ट्रेडिंग करने के लिए आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप पे, जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना? तो अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या जिस भी ब्रोकर के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, है ना, वो ब्रोकर के थ्रू भी डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पर जा करके मेटा ट्रेडर 5 या मेटा ट्रेडर 5 ही कर लो, है ना, 4 क्या करूँगे, एक ही बात है। मेटा ट्रेडर 5 टाइप करें, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। अब तीसरी बात, ज़रूरी बात, आप लोग ट्रेड करने जा रहे हैं, लेकिन ट्रेड आपको ना रियल अकाउंट में नहीं करना है। अभी आप डेमो पे करेंगे। मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ना, इस तरीके से आप मार्केट में ना हर महीने 20 से लेकर के 40% के बीच में बनाएंगे प्रॉफिट। प्रिंसिपल के अलावा, प्रिंसिपल कहीं नहीं जाएगा, है ना। लेकिन ये बातें मैं पढ़ाता आ रहा हूँ ना, आज तक बोलता आ रहा हूँ। अब प्रैक्टिकली आप महसूस करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। वो करने के लिए ना आपको एटलीस्ट ना 20 दिन के अंदर समझ में आ जाएगी बात मेरी। म- मैं जो आपको बताऊंगा उस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। वो तरीका क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको सामने। आप वैसे ही ट्रेड करेंगे, अपने डेमो अकाउंट के अंदर करेंगे। एक महीना भी नहीं, 20 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि जितना प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ ये होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है। तो हम MT5 या MT4 का डेमो अकाउंट पे बात कर रहे हैं। क्लियर? दोनों बातें। अब डेमो अकाउंट आप बनाएंगे तो डेमो अकाउंट का साइज, वहां पर ऑप्शन आएगा। मिनिमम साइज $3000 का आता है। मैक्सिमम मेरे को ध्यान नहीं है कितने का आता है, शायद 50,000 भी आता होगा। लेकिन ना सीखने के लिए ना $10,000 का अकाउंट ले लेना। $10,000 का अकाउंट बनाइएगा। और मैं आपको जो ट्रेड का साइज बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ मैं $10,000 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। अब आपका अगर अकाउंट का साइज छोटा या ज़्यादा है ना, तो ट्रेड का साइज भी उसके इक्विवेलेंट में प्रोपोर्शन में ले लेना। मतलब जितना मैं बोलूंगा, अगर वो $1,000 का अकाउंट है आपका, तो उसका 1/10 कर देना, है ना। सारी चीज़ों का अपने आप एडजस्ट कर लेना। मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो $10,000 के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। अकाउंट साइज $10,000। ठीक है। अच्छा, $10,000 के अकाउंट के अंदर ट्रेड का साइज क्या रखेंगे? सबसे पहले हम लोग ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड की मार्केट में, तो मैं आपको गोल्ड के अकॉर्डिंग ही बताने जा रहा हूँ। अगर आप किसी और मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेड का साइज हो सकता है चेंज करना पड़े। वो फिर आप हमसे बाद में बात कर लीजिएगा, या आप अपने कस्टमर केयर पे जाके बात कर सकते हैं। कस्टमर केयर आप सबको पता है, 9555126600। 9555126600 FTI.Asia। वहाँ पर जा कर के आप बात कर सकते हैं। ठीक है। ये कस्टमर केयर नंबर भी आपको पता है। किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर आकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट FTI.Asia, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर का, हमारा ऐप डाउनलोड करने का। ऐप आप लोगों के पास ऐप है ही, किसी के पास नहीं भी हो तो वो डाउनलोड कर लेना। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी थ्योरी क्लास के अंदर, हमारे पूरे चैप्टर में इस ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगी। और आपको पता है कि कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री में सीखेंगे सब कुछ। ठीक। तो अकाउंट साइज तो हो गया $10,000 का। अब ट्रेड का साइज क्या रखना है? मार्केट कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं?
हम गोल्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको एक्सचेंज यूएसडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और वो कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हर जगह अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। मैंने प्रैक्टिकली इस साइज के साथ ट्रेड किया है, तो मेरे को लगा कि कोई दिक्कत नहीं आती है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन जाता है। आप लोग ट्रेड करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा है, ड्रॉडाउन ज़्यादा जा रहा है, तो अपने हिसाब से साइज छोटा कर लेना। आपको लग रहा है कि ये तो बहुत कम है, कुछ नहीं हो रहा है, साइज बड़ा कर लेना। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि ये ट्रेड का साइज बिल्कुल मुफीद है, मेरे लिए बेस्ट है। ठीक। वो साइज कितना है? 0.24। मैं 0.24 साइज का ट्रेड लूंगा $10,000 के अंदर। ठीक है, आप भी यही करिएगा। प्रैक्टिकली करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेशक बाद में साइज छोटा कर लेना, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो डेमो अकाउंट है ना। तो पहले आप सब कुछ कर लेना, तसल्ली कर लेना अपनी, तभी काम करना रियल अकाउंट पे। ट्रेड साइज हो गया। ठीक है, अब हम टीपी कितना लेंगे। मैं टीपी कितना लेता हूँ, अगर मुझको ना $200 का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। $200 का प्रॉफिट हो जाएगा, मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये समझाना पड़ेगा कि मैं $200 क्यों लेता हूँ। एक्चुअली जो मेरा मंथली टारगेट है ना, वो रहता है 20% का। तो 20% $10,000 का कितना हो जाता है? $2,000 में, 200 नहीं, $2,000। तो मुझको $2,000 बनाने होते हैं। एक महीने के अंदर ट्रेडिंग दिन कितने होते हैं? इन अ कैलेंडर मंथ दैट कंसिस्ट ऑफ 30 डेज, हमारे पास ट्रेडिंग डे कितने होते हैं? सैटरडे संडे निकाल दो, हमारे पास 22 दिन होते हैं। तो मैं 22 दिन अगर ट्रेड करूं, और अगर मैं 22 दिन रोज मेरा एक ट्रेड भी ओके हो जाता है, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार ना आपके ट्रेड गलत भी जाते हैं, तो ले दे करके एक एवरेज निकलती है। अच्छा, 20% का टारगेट किसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा है, या किसको लग रहा है बहुत कम है? किसे छोटा लग रहा है 20% का टारगेट? आपको छोटा लग रहा है, और बड़ा किसको लग रहा है? देखो, अगर 10% बनाओगे ना, करोड़पति तो आप 5% पे हो जाते हो। अगर आप महीने का 10% बनाओगे तो एक जादू है, अजूबा, याद रखिएगा। आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हम तो महीने में डबल कर लेते हैं। इंडियन मार्केट में एफ एंड ओ के ऊपर काम करने वाले 1 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये हर महीने के लिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन ना कोई एक बंदा ऐसे ढूंढना जो कि सही में पिछले 5 साल से ये काम करता आ रहा हो। अगर कोई इंसान अपने अकाउंट के ऊपर सिर्फ 10% का प्रॉफिट भी निकाल लेगा ना, तो वो करोड़पति होगा। दुनिया में कोई भी नहीं निकाल पाया है लगातार। एक दो बार हो जाएगा। मैं 2.5 महीने के अंदर पैसा डबल किया, दिखाया आप लोगों को। मैक्सिमम मैंने 6 महीने के अंदर भी किया। लेकिन अगर मैं हर बार ऐसे ही कर रहा हूँ, तो मैं तो करोड़पति हो जाता ना, खरबपति हो जाता। करोड़पति भी नहीं, मैं खरबपति हो जाता। दुनिया मेरे को पैसा देती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये ना हर समय नहीं हो पाता, ये हर बार नहीं होता है। तो अगर आपने सिर्फ 10% के टारगेट पे भी काम कर लिया ना, तो भी आपकी जीत है। आपसे बड़ा रईस कोई नहीं है। तो 20% का टारगेट तो फिर भी बहुत बड़ा है। तो 20% का टारगेट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी हुआ है तो 10 से 20% मान के चलो, 10% भी करोगे तो बहुत अच्छा है। अब फिर वही बात आती है, मैं आपको ना खुद करने को बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता लगे कि करनी और कथनी में कितना अंतर है। कहने में ना बड़ा फर्क होता है, कोई भी कुछ भी बोल देगा, मैं भी बोल देता हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिकली करने पर आऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी टेंशनें आती हैं, कितनी दिक्कतें आती है, कितनी उलझनें आती हैं। है ना? क्लियर है बात ये? तो ये हमारा मंथली टारगेट है। हमारा टीपी भी आ गया। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस यानी कि एसएल। आप सब लोग जानते हैं कि मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस आई प्रीफर टू यूज सेल स्टॉप। मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैं हैजिंग करता हूँ। है ना? अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब वो लेवल जहां पर आकर के मैं अपनी हार मान लूंगा कि नहीं यार, ये मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, और मेरे को ना अपने ट्रेड के ऊपर इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मेरा जो भी एक ट्रेड है ना, उसके ऊपर मुझे रिस्क नहीं उठाना है, तो वो जो लेवल है मेरा, वो स्टॉप लॉस है। अब वो कितना होता है ना, ये तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, ये मैं बोल के नहीं बताऊंगा। है ना? जनरली वो क्या होता है, वो जो हमारा जोन है, अगर हमारा जोन ब्रेक हो जाएगा, तो जोन ब्रेक हो गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस या सेल स्टॉप मैं हैच कर दूंगा ट्रेड को।
तो मैं पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता, तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस यूज़ मत करिएगा। आप लोग क्या करना, अगर आपका ट्रेड फेल हो जाता है तो स्टॉप लॉस की जगह मार्केट को हेज कर देना। ठीक है। स्टॉप लॉस की जगह हेजिंग यूज़ करेंगे। क्लियर है? पढ़ने में आ रहा है ना? स्टॉप लॉस की जगह हेजिंग यूज़ करेंगे, रेट को हेज कर देंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। और अभी हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड लेने कैसे हैं। ठीक है, अब आप सीखेंगे ट्रेड लेने कैसे हैं। मैं आ गया ट्रेडिंग व्यू पर। अब देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ नए रूल बता देता हूँ, नए तो नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। आप लोग ना हैच करने जा रहे हैं। अगर आप ना ट्रेड मार्केट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप ज़्यादा पैसा बनाएंगे, बहुत जल्दी पैसा बनाएंगे और बहुत जल्दी अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। और रेयरली ऐसा होगा, मतलब रेयरली तो नहीं होगा, 10 में से शायद 2 बार आपको ना हैजिंग करनी पड़े, लेकिन 7 या 8 बार आप ऐसे निकल जाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन वो होगा उसी कंडीशन में अगर आप ना मार्केट के साथ में जाएंगे। विद द ट्रेंड काम करना है, ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट मत करना। अब अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो क्या होगा? तो पैसा नहीं बनेगा? नहीं, पैसा फिर भी बन जाएगा। हेजिंग यूज करनी पड़ेगी। ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाओगे, ट्रेंड के अगेंस्ट का मतलब ये है कि मार्केट जा रही है बाय की तरफ ऊपर, और आप कर रहे हो सेल, है ना? आप सेल करोगे, मार्केट ऊपर जा रही है, तो क्या होगा? सेल की जगह स्टॉप लॉस, प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट ऊपर गई तो आपको हेज करना पड़ेगा, आपको इक्वल साइज का बाय का ट्रेड लेना पड़ेगा। हेजिंग ऐसे ही करोगे ना। सेल ले रखा है 0.24, आपका लेवल ब्रेक हो गया, 0.24 का बाय, है ना? अब मार्केट ऊपर जाती है, एक नए लेवल तक जाएगी। अब वहां पर जाकर क्या करोगे? बाय का प्रॉफिट बुक करोगे, उधर से सेल मारोगे, फिर से नीचे भी एक सेल मारा, ऊपर भी एक सेल मारा है। अगर वहां से मार्केट गिरेगी तो प्रॉफिट बुक कर लोगे, लेकिन वहां से भी मार्केट नहीं गिरी और मार्केट उसको भी ब्रेक कर गई तो आप फिर से हैच करोगे। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर हो क्या रहा है कि आपका ड्रॉ डाउन बढ़ता जा रहा है। अगेंस्ट द मार्केट जाकर के अगर ट्रेड करोगे ना, आपका ड्रॉ डाउन बढ़ता जाएगा, आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, आपका हेडेक बढ़ता जाएगा, और आपको ऐसी फील होगी कि यार ये तो बड़ा गंदा काम है ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। ये चीज़ हो जाती है। तो ये आपके साथ ना हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ट्रेंड को देख लेना कि ट्रेंड क्या बोल रहा है। अब वो ट्रेंड कैसे चेक करते हैं? मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाना, डायरेक्शन देख लेना कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या जा रही है। जैसे गोल्ड की मार्केट आपके सामने चल रही है, तो गोल्ड बड़े समय से ना ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो हमें ये तो पता लग गया कि गोल्ड बुलिश है। तो बुलिश का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे? कौन से ट्रेड लेंगे? बाय के। सेल के ट्रेड लेंगे क्या? सेल के ट्रेड लोगे तो फंसोगे, प्रॉफिट कर लोगे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन टेंशन बढ़ेगी, हेडेक बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। उससे अगर बचना हो तो बाय के ट्रेड लेना। अब आपको समझ में आ गया बाय के ट्रेड लेने हैं, ट्रेड विद द ट्रेंड। दूसरा काम आप क्या करेंगे? दूसरा काम क्या होता है? चेक योर पोजीशन या लोकेशन। हमें बाय तो लेना है ना, लेकिन बाय लेने के लिए भी ना मुझको ये देखना है कि मैं एग्जैक्टली खड़ा कहाँ पर हूँ। मेरे को बाय लेना है, तो बाय मैं सपोर्ट के पास में लूंगा कि रेजिस्टेंस के पास लूंगा? मेरे को अगर बाय करना है ना, तो मेरे को नीचे से नीचे बाय करना है, तो नीचे तो सपोर्ट होता है, मेरे को इस सपोर्ट के पास बाय करना है। तो डेली के अंदर जाकर के हम लोग ये देख लेंगे कि मार्केट सपोर्ट के पास है। अगर मार्केट सपोर्ट के पास है, ट्रेंड अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो काम मत करना, क्योंकि वहां से वो ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने के चांस ज्यादा है। तो हमेशा इधर वी आर गोइंग टू ट्रेड अराउंड सपोर्ट और अबव रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए,
रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, तो भी आप बाय के लिए जा सकते हो, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस से नीचे मत ले लेना, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अगर ये चीज़ों को ना डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारे थ्योरी क्लास में, जो कि हमारा जो ऐप है, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाता है और जिसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट fti.asia से मिल जाता है, वहाँ से जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर जाकर के थ्योरी सेक्शन में जाओ, जो फ्री मटेरियल का लिंक आ रहा है वहाँ पर जाओ। वहाँ पर चैप्टर नंबर 11 या 12 है, वो इसी के ऊपर बना हुआ है। कोई भी कंफ्यूजन होगी चैप्टर 12 पढ़ लेना। ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, डायरेक्शन कैसे जज करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके क्या करेंगे, 5 मिनट पे जाके क्या करेंगे, पूरी कहानी आपको वहां से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। अब मान के चलते हैं कि सब कुछ आपके लिए बढ़िया चल रहा है, आपका मंथली भी बुलिश है, आपका डेली भी बुलिश है, और आपने मन बना लिया है ट्रेड लेने का, आप तैयार हो ट्रेड लेने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आप क्या करना कि चले जाना 1 आवर के चार्ट पर, और 1 आवर के चार्ट पे जाकर के अगर आपको सपोर्ट पर मार्केट मिल जाती है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, अभी हम सपोर्ट, अभी तो खैर हम बीच में थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ और देखिए 5 मिनट के चार्ट पर आया तो दिख रहा है ना मार्केट गिर रही है। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लो। ये हमारा 1 घंटे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आ जाती है सपोर्ट पर और आपको लग रहा है कि बाय मतलब मंथली, डेली, है ना, और 1 आवर सब कुछ बाय में चल रहे हैं, तो आप 5 मिनट के चार्ट पर आए, आपने 1 घंटे के अंदर अपने जोन बनाए हैं, 1 आवर के अंदर जोन, 1 आवर के कैंडल 5 मिनट की लगा रखी है। 5 मिनट की कैंडल मैंने इसलिए लगाई है कि मुझे बिल्कुल ना प्रिसाइज एंट्री मिले, ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा ऊपर जाके ट्रेड लूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल जोन के पास ट्रेड लूँ। तो जोन पे मार्केट आती है। अब आप लोगों ने देख लिया ट्रेडिंग व्यू पर कि भाई ये तो मेरे जोन पर है, ये मेरे पाले में है, गेंद मेरे पाले में है, तो क्या करूंगा, बल्ला चलाएंगे, है ना। हम बाय कर लेंगे, कितना बाय करेंगे, 0.24, 0.24 बाय कर लेना। टीपी मान के चलना $200 का। हाँ, $10,000 का अकाउंट है आपका अगर, हाँ, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, बिल्कुल। आपने 0.24 साइज का ट्रेड लेकर के बाय कर लिया, टीपी मान के चला $200 का। अब अगर ये $200 आपको मिल जाते हैं, $200 का मतलब 198, 199, 201, 202 कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे ही आपका $200 आ गया, ट्रेड क्लोज कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट था 2,000 का। देखो, मैं जितना टारगेट अगर हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, आपका इस जोन का साइज क्या है ये देखो। ये जोन का साइज है 91 से लेकर के 96, मतलब मोटा मोटा ना 5 पॉइंट का है ये। जब ये जोन ब्रेक होगा ना, तो नीचे आपका एक्चुअली ट्रेड ना बिल्कुल कई बार जोन पे लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता है। तो मान के चलो कि अगर आपका ट्रेड लगा 99 पर या 2900 पे लगा आपका, और उसके बाद वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आता है, तो आपका ना 7 या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया यहाँ पर। आप 8 पॉइंट माइनस हो रहे हो। तो अगर आप -8 पॉइंट होंगे ना, तो एटलीस्ट प्लस भी 8 पॉइंट होने चाहिए। जितना लॉस बुक कर रहे हो ना, जितना रिस्क है, एटलीस्ट उतना आपका ना टीपी होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो मैं हमेशा ना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को प्रीफर करता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रीफर करता हूँ, ये 1:1 तो किसी भी सूरत में होनी ही चाहिए, इससे नीचे ना हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 तो होनी चाहिए। 1:1 से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे कम ना हो। तो मैंने $200 पता है क्यों बोले, तकरीबन तकरीबन ना 8 पॉइंट के आसपास जा करके, 0.24 के अंदर मुझे हर पॉइंट के ऊपर ना $24 आ रहे हैं, यानी कि 10 पॉइंट पर तो मैं 240 कमा लूंगा। तकरीबन तकरीबन ना 8 पॉइंट के आसपास आकर के 8 × 24 कर दो, ठीक है, तकरीबन 196 कुछ बनेगा शायद।
8 पॉइंट के आसपास, 8.5 पॉइंट के आसपास आपके $200 बनते हैं। तो ये ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना, 10 पॉइंट में तो 240 बन जाते हैं। 200, 240 बन जाएंगे ना। तो आपका स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का है, आपका स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का है, आपका टीपी 10 पॉइंट का है ना। या कई बार टीपी आपका 8 पॉइंट ही होगा, तो 1:1 की रेशियो मेंटेन हो रही है। तो आपका जो सवाल था ना कि वो $200 से पहले ही मैं बुक कर लूँ, मत करना। थोड़ी देर में वो $200 तक पहुंचेगा, फिर आपको लगेगा अरे यार हम तो मार्केट से पहले आउट हो गए। अब जिस समय आपका नुकसान होगा ना, उस समय आप उसको पहले बुक नहीं करोगे, वो तो आपका पूरा होता है ना। वो तो पूरा जब तक जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक आप उसको हेज नहीं करोगे, तो जोन ब्रेक होगा तो वो आपको कम से कम 8 या 10 पॉइंट की चोट देके जाएगा, है ना। आप माइनस होंगे $200 या $240 भी माइनस होंगे। तो जितना माइनस हो रहे हो ना उतना प्लस भी होना जरूरी है। मैम समझ में आई बात? कोई सवाल है? तो कहने का मतलब ये है कि $200 से पहले अपना टीपी मत बुक करिएगा, है ना। और अगर आपका $1,000 का अकाउंट है तो $200 की जगह हो जाएगा $20। हाँ, 8 से 10 पॉइंट के अंदर आपके बन जाएंगे $200। ठीक है, तो ये सारा गणित रहेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? अब देखो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब ये जोन में आया, जोन को टच किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, यानी कि मार्केट फिर ऊपर जा रही है। तो ऐसे ही होगा, शायद ये ऊपर जाएगी तो आपको दे जाएगी आपका प्रॉफिट। यही काम करना है। इसने देखो जोन को टच किया था इस कैंडल पे, जोन टच हुआ, उसके बाद मार्क फिर से ग्रीन कैंडल आ गई है, तो मे भी पॉसिबल है कि फिर से ऊपर जाएगी। तो यही काम करना है आपको। सपोर्ट पे आएगी बाय कर लो। अच्छा, क्या पहले ऐसा हुआ है कि सपोर्ट पर आती है तो ऊपर जाती है? 5 मिनट के अंदर देख रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। अब 5वीं बार हो रहा है। और क्या है, ये 8 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर जा रही है। अगर आपने 2900 में भी एंट्री करी है ना, तो ये वाला जो जोन है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2922 से स्टार्ट है। तो मार्केट ना 22 पॉइंट ऊपर जा रही है। दो जोन के बीच में 22 पॉइंट का गैप है यहाँ पर। तो आपको तो कितने पॉइंट चाहिए? 8। आपको तो 8 पॉइंट चाहिए, 8 पॉइंट में ही काम हो जाएगा। तो ये टारगेट अचीव होंगे, $200 आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपने 10 बार ऐसा कर लिया तो हो गए आपके 20% पूरे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम इस बात पर आते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट अगर चली जाती है लॉस में, अब क्या होगा, है ना। तो आप करेंगे हेज। ठीक। तो अब ये बात और समझ लो, आपने लिया था बाय, ये एक जोन था, मान के चलो ये भी एक जोन है, और इसके नीचे एक जोन यहाँ बना देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये लेट सपोज कि आप ना इधर थे, इस जोन पर आकर के आपने बाय ले लिया, यहाँ पर आपने बाय ले लिया 0.24 का। ठीक है, मार्केट ऊपर चली जाती है तब तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, वो तो आपने देख लिया। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो आप क्या करेंगे? मार्केट अगर ये जोन ब्रेक कर जाती है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इस लेवल पर आकर के आपने सेल का ट्रेड ले लिया। कितना साइज? उतना ही साइज जितना कि आपका बाय था। इक्वल साइज का जब अपोजिट ट्रेड लग जाएगा तो इसको कहा जाता है मार्केट को हेज हो जाना। यहाँ पर आपने कर दी मार्केट हेज। ठीक है, आपने अपना ट्रेड हेज कर दिया। हेजिंग करने का फायदा ये होता है कि जितना लॉस आपको हो गया, अब फर्दर उससे ज़्यादा लॉस नहीं बढ़ेगा। लेट सपोज कि आप ना $220 माइनस हो चुके थे, तो अब आप 220 पे ही अटके रहोगे, मार्केट कहीं पर भी जाए आपका ना लॉस नहीं बढ़ रहा। अब देखिए, अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट आएगी नीचे, नीचे कोई सपोर्ट मिलेगा और इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगी, सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आती है, थोड़ा सा नीचे आती है और फिर वापस ऊपर ही चली जाती है वहीं से, सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 में आप क्या करेंगे? मार्केट नीचे आती है, कहीं पर सपोर्ट आपको दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि सपोर्ट है? वो आपको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आने चाहिए।
मैंने सिखा रखे हैं कैसे मिलते हैं वो आपको, कैसे आप ढूंढते हैं मार्केट में। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5 या चैप्टर 6 है, वहाँ जा करके पढ़ लेना फिर से एक बार। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मार्केट इस सपोर्ट पर आएगी, ये जो सेल का ट्रेड आपने लिया था ये प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट वाले ट्रेड को बुक कर लो, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस जाएगी तो सेल का प्रॉफिट आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि वो खत्म हो उसको बुक कर लो। वो प्रॉफिट बुक हो गया। अब मार्केट को या तो ऐसे ही छोड़ दो ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट वापस ऊपर चली गई आपके इनिशियल लेवल पर जहाँ पर आपने बाय का ट्रेड लिया था, तो आपके बाय का ट्रेड का लॉस बराबर हो जाएगा, लॉस जीरो हो गया। सेल में प्रॉफिट बुक करा, ट्रेड को खत्म कर दो, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक दूसरी एंट्री ले लेता हूँ बाय की। मैं सेकंड बाय लगा देता हूँ, बाय टू। सेकंड बाय में कितने का लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी अपनी पोजीशन बढ़ा देता हूँ। मैं अगला ट्रेड लूंगा 0.36 का। इसके बाद जो अगला ट्रेड लिया जाएगा 0.24 के बाद, वो मेरा रहता है 0.36। मैं बाई तो लेंगे ना। उसके बाद जो मेरा अगला ट्रेड जाएगा ये जाएगा 0. मैं फिर से 50% ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 24, 36, 48। इसके बाद अगर फिर से मुझे बाय लेना पड़ा तो इस बार मैं कर दूंगा 0.60। समझ में आए? मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, 50% रेट का साइज इंक्रीज करता जाता हूँ। मैं मार्केट अगर ऊपर चली जाएगी ना तो इतने ट्रेड नहीं लगेंगे, इतने ट्रेड तब लगेंगे जब मार्केट ऊपर नहीं जाती है। जी। मार्केट अगर ऊपर नहीं जाती है मैं स्टार्टिंग करता हूँ 0.24 से। अगर मेरे को पोजीशन ऐड करनी पड़ती है तो मैं पोजीशन ऐड करता हूँ अगली बार 0.36। आप भी यही करिएगा। उसके बाद अगर फिर से ट्रेड लेना पड़ गया तो 0.48, 0.60। ठीक है। अब ये फिर से ट्रेड क्यों लेने पड़ेंगे ना, ये समझ लो। फिर से ट्रेड किस लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, आपने यहाँ पर सेकंड पोजीशन बनाई 0.36 की। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई तो आपने सेल का ट्रेड तो बुक कर लिया था। अब आपका एक 0.24 लगा हुआ है, एक 0.36 लगा हुआ है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी ना आपका ये ट्रेड प्लस में आना शुरू होगा, 0.36 प्लस में आएगा और 0.24 का ड्रॉ डाउन खत्म होना शुरू होगा। तो थोड़ी देर के बाद आपका देखेंगे कि आपका जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन था ना वो जीरो हो गया। अब अगर आप चाहे तो सेल के ट्रेड के अंदर आपने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था, तो अगर आप चाहे तो मार्केट से आउट हो सकते हैं। सेल का तो आप पहले ही आउट कर चुके हो ना। आपने बाय का ट्रेड लिया, बाय का ट्रेड लॉस में गया, आपने सेल की पोजीशन खोल दी, सेल की पोजीशन नीचे आती है, इस वाले सपोर्ट पर आकर के आपने सेल का ट्रेड बुक कर लिया, सेल का प्रॉफिट आ गया। लेकिन बाय का ट्रेड माइनस चल रहा है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं हो, है ना। आपको बाय की पोजीशन से बाहर आना है। इससे कैसे बाहर आओगे, या तो ट्रेड को छोड़ दो उसी लेवल तक वापस आने के लिए, लेकिन फिर आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको आपके एनालिसिस पर विश्वास है, सारा एनालिसिस आपका ओके है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। अगर आपका ट्रेंड बुलिश था ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ट्रेंड के साथ में काम करने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि मार्केट ना जाए। यहाँ से जाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी तो तीसरे चौथे से जाएगी, 100% जाएगी, है ना। अगर आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं तो, लेकिन आप ट्रेंड के साथ काम नहीं कर रहे थे तो मार्केट गिरती चली जा रही है, आप बाय लेते चले जाओगे तो वहां तो अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ में काम करना है। अगर ट्रेंड बुलिश है, मंथली बुलिश चल रहा है, डेली बुलिश चल रहा है, 1 आवर के अंदर बुलिश चल रहा है, तो मार्केट गिरेगी कैसे, वो जाएगी ऊपर। तो डरने की जरूरत ही नहीं है, वो ऊपर ही जाएगी। ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि 0.36 का ट्रेड अगर आपने लिया तो ये आपका प्लस होगा, ये 10 पॉइंट के बाद में 360 प्लस हो जाएगा। और ये जो पॉइंट था आपका ऊपर वाला, ये हो सकता है शायद बराबर पर आ गया हो,
शायद थोड़ा बहुत माइनस हो। ओवरऑल क्या होगा कि दोनों ट्रेड की वजह से आपकी मार्केट ना जल्दी प्लस होनी शुरू होगी, आप जल्दी पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे। लेकिन अगर आपको आपके एनालिसिस पर विश्वास था तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि बाय के ट्रेड के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लो। सेल के ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, फॉर एग्जांपल सेल के ट्रेड में आपने $200 बुक कर लिए या 180 बुक कर लिए, है ना। अब आप क्या करो, बाय के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लो। डबल तो ले ही चुके हो ना, 0.24 ले लिया पहले, 0.36 बाद में ले लिया, प्लस होने दो। थोड़ी देर में क्या होगा कि आपकी ओवरऑल जो बुक है वो आपकी ग्रीन होनी शुरू हो जाएगी, प्लस में। आने दो उसको इस लेवल तक, ये जो रेजिस्टेंस था ना इसको वापस इधर आने दो ना। यहाँ पर आएगा तो बाय को भी खत्म कर देना, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले का प्रॉफिट बुक कर लेना, तो आप ज्यादा प्रॉफिट में आ जाओगे। और ये वो कारण है कि क्यों ऐसे बार बार करके ना हम अपना 20% को भी 40% बना लेते हैं। हैजिंग में क्यों प्रॉफिट ज्यादा होता है, इस कारण से होता है। अब दूसरा सिनेरियो, मार्केट हल्की सी नीचे आई थी लेकिन सपोर्ट तक आपको मिला ही नहीं, आपको सपोर्ट मिला ही नहीं, या सपोर्ट आने से पहले ही मार्केट वापस ऊपर चली गई, या आप सपोर्ट ढूंढ ही नहीं पाए, सपोर्ट ले गई मार्केट, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया और आप ट्रेड से बाहर ही नहीं आ पाए। अब क्या करेंगे, बाय भी लगा पड़ा है, सेल भी लगा पड़ा है, मार्केट नीचे आई वापस ऊपर चली गई, सेल का ट्रेड माइनस हो गया, आपने बाय लिया, मार्केट नीचे आई, आपने पोजीशन हेज कर दी, सेल का ट्रेड भी लगा दिया और मार्केट वापस रिवर्स हो गई ऊपर, सेल का ट्रेड माइनस हो गया, बाय का ट्रेड प्लस हो गया, आप तो ओवरऑल माइनस ही पड़े रह गए, आप तो बाहर ही नहीं आ पाए। अब क्या करेंगे, अगर आपको कंफर्म है ना कि मार्केट ना इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस ऊपर जा चुकी है, अगर आपको कंफर्म है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो अब आपको रिस्क उठाना है। रिस्क क्या उठाना है, अपने एनालिसिस पे विश्वास रखना और यहाँ पर ना वो सेल के ट्रेड का लॉस बुक कर लेना। सेल माइनस में है ना, सेल का जो भी माइनस है, हो सकता है वो 4 5 6 पॉइंट माइनस हो, उसका लॉस बुक कर लो। और अब क्या करो, 0.24 का ट्रेड लगा रखा था ना पहले, 0.24 का एक ट्रेड और लगाओ यहाँ पर। मैम बाय करोगे ना, मार्केट ऊपर जाएगी तो बाय करोगे कि सेल करोगे, बाय का लूंगे। सेकंड ट्रेड फिर से लगाओ 0.24 का, अब ओवरऑल दो ट्रेड लग गए 0.24 के। अब ये अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये दोनों ट्रेड प्लस होंगे, तो आपने जो सेल में लॉस बुक किया था ना, आपका वो लॉस भी कवर हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर अगला रेजिस्टेंस जाता है, या देख लेना 10 पॉइंट हो जाते हैं, $400 आने दो, $400 आ गए, हो सकता है आपने यहाँ पर 180 या $200 का लॉस बुक किया हो, $400 का प्रॉफिट हो गया, आप ओवरऑल फिर से प्रॉफिट में आ गए। पोजीशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, पोजीशन इंक्रीज करने में डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है, क्योंकि आप विद द ट्रेंड काम कर रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड आप नहीं जा रहे हो, तो पोजीशन इंक्रीज करने में मुझे डर नहीं लगता है। और आप लोगों ने देखा है कि मैं पोजीशन इंक्रीज करके पैसा भी बना लेता हूँ। ठीक है। अब सिनेरियो 3, मार्केट नीचे आई थी, आपने यहाँ पर आकर के दो बाय की पोजीशन, दूसरी भी बाय की पोजीशन ओपन कर दी और मार्केट ऊपर जाने की बजाय फिर नीचे आ गई, मार्केट ऊपर गई और यहाँ से फिर नीचे आ गई और सेकंड सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। आपके कितने ट्रेड लग गए थे बाय के, दो, दो लग गए। तो आपने पहले बाय का लिया था, फिर सेल का लिया, हेज किया, मार्केट नीचे आई, आपने सेल का ट्रेड क्लोज किया, यहाँ पर एक और नया बाय का ट्रेड लिया, तो कुल मिलाकर के दो ट्रेड लग गए आपके, एक 0.24 का और एक 0.36 का। ओवरऑल मिलाकर के आपका लग गया 0.60, यानी कि हर पॉइंट पे $60 माइनस। अब यहाँ से मार्केट और नीचे आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट और 10 पॉइंट नीचे आ गई, तो 10 पॉइंट पे $60 का मतलब $600 माइनस हो रहे हैं। तो अब अगर ये वाला सपोर्ट टूटेगा ना, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे मैम, फिर से हेज करेंगे। अब कितना हेज होगा, ये वाली पोजीशन, इसको भी और इसको भी। अब 0.60 का ट्रेड हेज होगा, सेल की पोजीशन बनेगी 0.60 की, अब माइनस हो चुके होंगे 600 या $700। ठीक है, ये शायद ज़्यादा भी हो गए होंगे। और आपने क्या करा कि अब 0.60 से हेज कर दिया। अब अगर नीचे आपको एक और सपोर्ट मिल जाता है, तो सेल का जो 0.60 था ना वो नीचे आएगा, वो आपको 400 500 $600 देगा। इस वाले सपोर्ट पर इसको बुक कर लेना, सेल के ट्रेड को।
और उसके बाद ना यहाँ पर क्या करेंगे, एक और बाई की तीसरी पोजीशन बनाएंगे। अब हम लेंगे 0.4, मैं लेता हूँ 0.48, मैं यहाँ पर 0.48 और उठाता हूँ। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी तो मैंने सेल का ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लिया था, धीरे धीरे मेरा जो भी ड्रॉ डाउन है -600 था मैं, या -700 था, तो मेरे कुल मिलाकर के 60 + 40 50 1.08, एक लॉट का ट्रेड लग जाएगा मेरा यहाँ पर। एक लॉट का ट्रेड $10,000 में बहुत बड़ा होता है, मतलब हर पॉइंट के ऊपर अब मैं प्लस होऊंगा $100। मैं माइनस था 700 फॉर एग्जाम्पल, अगर हाँ, तो मैं 7 पॉइंट ऊपर आऊंगा ना, मैं 700 माइनस था, अब एक लॉट का ट्रेड लग गया टोटल। मैं जैसे ही 7 पॉइंट मार्केट ऊपर गई यहां तक, तो मेरा सारा ड्रॉ डाउन खत्म हो जाएगा, और सेल का तो मैंने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था, है ना। तो मैं यहाँ पर सारे ट्रेड क्लोज करके बाहर आ जाऊंगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है आपके एनालिसिस पर, आपको आज ही सारा का सारा प्रॉफिट बुक करना है, आपको आज ही अपना 20% का टारगेट पूरा करना है ना, और अगर आप बहुत ज्यादा ही मतलब गैम्बलर वाले विजय हो ना, अमिताभ बच्चन हो, तो छोड़ देना इसको ऊपर जाने के लिए, अगर इतना जिगर है तो। 10 पॉइंट के बाद यहाँ से 10 पॉइंट मार्केट और ऊपर गई तो $1,000, 700 आपने पहले बुक कर लिए, 1,000 और आ गए। आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट करना था ना, वो करना था $2,000, 20%। तो ये 20% मेरा एक झटके में कैसे पूरा होता है, ऐसे पूरा होता है। ये कारण है क्यों मैं एकदम से कर जाता हूँ एक दिन में, आपने कई बार देखा है ना। और वो कारण भी आपको पता है कि मैं डूबता कैसे हूँ, है ना। वो भी आपने देखा है कि जब मैं नीचे से नीचे पोजीशन बढ़ाता जाता हूँ, और थोड़ी देर के बाद मेरी इक्विटी खत्म हो जाती है, या मेरा अकाउंट ड्रॉ डाउन में जाता है ना। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा ट्रेंड के साथ में ट्रेड करिएगा। अगर ट्रेंड आपने बिल्कुल राइट जज किया है, अगर मंथली, डेली और 1 आवर सारे के सारे अगर प्लस में जा रहे थे, बुलिश थे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतनी बार नीचे आओगे आप। हाँ, अब अगर ना अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करोगे तो ये वाली दिक्कत हो जाएगी, एक के बाद एक आपके सपोर्ट ब्रेक होंगे, आप पोजीशन ऐड करते जाओगे, आपका ड्रॉडाउन बढ़ता जाएगा, भगवान ना करे कि 10,000 में से 5,000 माइनस हो गए। तो मैं तो उस पोजीशन से भी बाहर आया हूँ, देखा है आपने, है ना। लेकिन हर एक के बस की बात नहीं होती ना, लोग घबराते हैं, डरते हैं। तो अभी आप लोग नए हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से काम करके पहले देख लो, जज कर लो कि ये तरीका सही है कि नहीं है, डेमो अकाउंट पे काम करके। डेमो पे नुकसान तो नहीं होने वाला ना, डेमो पे करके देख लो कि सही में इतना प्रॉफिट बनता है या सही में लॉस होता है। कर लो 1 महीने 2 महीने काम, और क्या फर्क पड़ रहा है। मैम, मैंने एक दिन के अंदर अपना 20% का प्रॉफिट बुक किया है, मैंने एक हफ्ते के अंदर टारगेट अचीव किए हैं, मैंने 6 से 7 दिन में टारगेट अचीव किए हैं। अगर आपके एनालिसिस में कोई गलती नहीं हुई ना, और अगर आपने पेशेंस रखा, कई बार क्या होगा, पहले 12-14 दिन मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद एक दिन आएगा, एक ही दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब पेशेंस रख लोगे तो कोई समस्या नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 20 से 40% आएगा, आएगा तो 50 भी, लेकिन बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता लगेगा। 50% का प्रॉफिट एक महीने में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ना कुछ सिद्धांत भी हैं, उनको मत ब्रेक करिएगा। ट्रेड विद द ट्रेंड, है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइएगा। और स्टॉप लॉस मत यूज करना, हैज करना मार्केट को। और अगर नहीं आती हैजिंग करनी तो हैजिंग सीख लो। कैसे सीखे, चैप्टर आपको पता है, हमारे कोर्स के अंदर चैप्टर है हैजिंग के ऊपर पूरा, उसको देख लो, समझ लो। और ये हैजिंग के ऊपर वीडियोस तो मैं बार बार बना रहा हूँ ना, लेकिन देखो पढ़ने से नहीं आती कहानी समझ में, प्रैक्टिकली करो। करो ना प्रैक्टिकली, क्या डर है, MT5 है ना, डेमो अकाउंट है, टेस्ट कर लो ना। किसी भी मार्केट में कर लो, मैं गोल्ड में कर रहा हूँ, किसी में भी कर लो, यूरो यूएसडी में कर लो, जीबीपी यूएसडी में कर लो। गोल्ड में इसलिए करता हूँ कि गोल्ड के अंदर जल्दी काम पूरा होता है। यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती है, कभी यूरोपियन मार्केट की न्यूज़ है, कभी यूएसडी की न्यूज़ है, तो मैं अटक जाता हूँ उसमें ना। नेस्डेक में आपने देखा ही है मैंने कितनी जल्दी काम करता हूँ, 2-2 महीने के अंदर अकाउंट डबल कैसे हुए, 2.5 महीने में अकाउंट डबल कैसे हुए, ऐसे ही हुए थे। ये वो तरीका है जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो आप लोग भी काम करिए। किसी तरीके का कोई सवाल होता है तो ऐप पर जाइए, ऐप पर जा करके वाया चैट बात कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिया, कस्टमर केयर नंबर पे जाइए, कस्टमर केयर यूज़ करिए। और
वाया कस्टमर केयर हमसे बात कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, चेकिंग कर लीजिए, है ना। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है हैजिंग को लेकर के, कोई भी सवाल है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर ये भी नहीं करना चाहते ना तो रोबोट लगा लो, अल्फ़ा लगा लो। अल्फ़ा ये काम कर देगा आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करनी है, टाइम नहीं है, तो अल्फ़ा यूज़ कर लो। अल्फ़ा भी सेम काम करेगा आपके लिए। तो ऑप्शन सारे मौजूद है, बस थोड़ा सा जिगर रखो। कोई सवाल होता है तो बात कर लीजिएगा। ये वीडियो को हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। टेक केयर।